नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इडियो मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्ष के पेपर को ध्यान में रखते हुए और आगामी पेपर को नज़र में रखते हुए ये एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में बेहद हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बन रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि पहला प्रश्न, महिला अधिकारों का क्या अर्थ है। महिलाओं की शिक्षा, समान अवसर, महिला उत्पीड़न, महिला सुरक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान अवसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, महिला अधिकारों के लिए पहला आंदोलन कब हुआ था। महिला अधिकारों के लिए पहला आंदोलन हुआ था, वो जो हुआ था 1900 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को कहाँ सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 51A में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 15 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महिला अधिकारों के लिए कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस चार्टर या फिर पेरिस समझौता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। महिला संरक्षण अधिनियम, महिला हिंसा विरोधी कानून, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम या महिलाओं के लिए श्रम कानून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महिला हिंसा विरोधी कानून। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के अधिकार का क्या महत्व है। महिला को रोजगार मिलता है, महिला समाज में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, महिला को समाज में बराबरी का दर्जा मिलता है या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ए सभी। कहने का मतलब महिला को रोजगार मिलता है, महिला समाज में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, महिला को समाज में बराबरी का दर्जा मिलता है। ये तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सशक्तिकरण से संबंधित कौन सा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त महिला अभियान, महिला उत्थान अभियान, महिला सशक्तिकरण योजना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सशक्तिकरण से संबंधित अभियान चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नारीवाद की परिभाषा क्या है। महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत, महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने की कोशिश, ए व बी दोनों या फिर महिला अधिकारों का उल्लंघन। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, अर्थात महिलाओं के लिए समान अवसर की वकालत और महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने की कोशिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला के लिए कौन सा प्रमुख संगठन महिला अधिकारों की रक्षा करता है। यूएन वुमेन या WHO या फिर UNICEF या WTO। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूएन वुमेन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, महिला अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से, इंग्लैंड से, भारत से या फिर फ्रांस से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महिला अधिकारों के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। पेरिस में, न्यूयॉर्क में,
हाग में या शंघाई में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है बी ऑप्शन, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महिला अधिकारों के बारे में सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है? द फिमिनी मिस्टिक्यू, या फिर द सेकंड, या फिर ओमेन रेस एंड क्लास, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन सा कानून लागू हुआ है? द माइनॉरिटी बेनिफिट एक्ट, या फिर हिंदू सेक्शन एक्ट, या फिर डवॉरी प्रोविटन एक्ट, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, महिला अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भारत में कौन सी न्यायिक व्यवस्था है? महिला अदालत, महिला आयोग, महिला सुरक्षा बल, या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, महिला आयोग। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। वो है, पर्यावरण का क्या अर्थ है? प्राकृतिक संसाधन, जीवन और वातावरण, पर्यावरण के बीच संबंध, मानव निर्मित प्रणाली, केवल जल और वायु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवन और पर्यावरण के बीच संबंध। क्या है? बी ऑप्शन, जीवन एवं पर्यावरण के बीच संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो है, पर्यावरणीय प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं, अर्थात पर्यावरणीय प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता का क्या महत्व है? कृषि की वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक कारण, मानवीय गतिविधियाँ, सूर्य का तापमान, वैश्विक वायुमंडलीय दबाव। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है मानवीय गतिविधियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? रिसायकल, वृक्षरोपण, ऊर्जा का संरक्षण, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन, ए सभी, अर्थात रिसायकल, वृक्षरोपण, ऊर्जा का संरक्षण, ये प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, समाज में महिला की भूमिका क्या होती है? घरेलू कार्य, कार्यस्थल पर सफलता, समाज के विकास में योगदान, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात घरेलू कार्य, कार्यस्थल पर सफलता, समाज के विकास में योगदान, महिलाओं की ये समाज में भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समाज में महिलाओं को क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है? समान अधिकारों की कमी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, अर्थात समान अधिकारों की कमी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, इन सभी का महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला के समाज में योगदान को किस दृष्टि से देखा जाता है? मात्र घरेलू दृष्टिकोण, या फिर केवल शिक्षा से, समग्र दृष्टिकोण से, केवल कार्यस्थल से। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? समान वेतन, उत्पीड़न, कार्य के अवसरों की कमी, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। कार्यस्थल पर महिलाओं को समान वेतन, उत्पीड़न, कार्य के अवसरों की कमी, इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता, या फिर राजनीतिक सहभागिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
डी ऑप्शन ये सभी। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महिला अधिकारों का क्या अर्थ है? महिलाओं की शिक्षा, समान अवसर, महिला उत्पीड़न या महिला सुरक्षा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, समान अवसर। अगला प्रश्न हमारा, महिला अधिकारों के लिए पहला आंदोलन कब हुआ था? 1800 में, 1900 में या 1970 में या फिर 2000 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को कहाँ सुरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 51A में? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 15 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकथाम करना? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं को समान अवसर देना। हमें लग रहा है कि प्रश्न एक बार रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न आ रहा है। चलिए देखते हैं, महिला अधिकारों के लिए कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन चार्टर, पेरिस समझौता? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? महिला संरक्षण अधिनियम, महिला हिंसा विरोधी कानून, बाल विवाह प्रतिषेध नियम, महिलाओं के लिए श्रम कानून? महिला हिंसा विरोधी कानून बनाया गया है। ठीक, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, महिला शिक्षा के अधिकार का क्या महत्व है? महिला को रोजगार मिलना, महिला समाज में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती, महिला को समाज में बराबरी का दर्जा मिलता है, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये लग रहा है हमें प्रश्न आया हुआ है सब। चलिए देखते हैं यहाँ से। कह रहा जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? जल प्रदूषण के प्रमुख कारण की बात करें तो ये हैं औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक, जल की अत्यधिक खपत, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ए सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग या फिर जलवायु परिवर्तन नीति या जल संरक्षण या फिर ये सभी। तो ये सभी का उपयोग करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? बर्फीली चोटियों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, कृषि में संकट, ये सभी। तो इसके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बर्फीली चोटियाँ को पिघल सकती हैं, समुद्र स्तर का बढ़ जाना, समुद्री में संकट, ये सभी हो सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, प्रदूषण को कम करना, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना, ये सभी चीज़ें अवश्य हैं। समाज में महिला की भूमिका क्या होती है? घरेलू कार्य, कार्यस्थल पर सफलता, समाज के विकास में योगदान, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं अगला सवाल। ये सब सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो बस यही थे सवाल। महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता? आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता या राजनीतिक सहभागिता, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQ के प्रश्न लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।